वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। वर्ल्ड मीडिया द्वारा प्रस्तुत हैं देश और विदेश की खास खबरें। इन पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। खबरें इस प्रकार हैं। आतंकियों द्वारा 4 दिनों से कश्मीर में खून खराबा जारी है। पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सज्जाद मीर उर्फ हैदर उर्फ जाजा को बारामूला के करीबी इलाके में मौत के घाट उतार दिया। सोपोर का रहने वाला सज्जाद वही आतंकी है जिस पर बाड़ीपोरा में भारतीय जनता पार्टी नेता वसीम बारी और उनके पिता और भाई की निर्मम हत्या का संगीन आरोप है। वर्ल्ड मीडिया को मालूम चला है मोस्ट वांटेड आतंकी कमांडर उस्मान और इंद्रग्राम पट्टन का इनायतुल्ला मीर उर्फ इन्नी मौलवी को भी पुलिस ने सफाया करके मौत के घाट उतार दिया है और इन्हें हर हमेशा चिर निद्रा में सुला देने में भारी कामयाबी प्राप्त की है। पुलिस बल को और सुरक्षा बल को वर्ल्ड मीडिया की ओर से हार्दिक बधाई। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने मीडिया को बताया, परसों पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों का एक कार्यदल करेरी चौक के पास था। इसी दौरान एक बगीचे से आतंकी निकले और जवानों पर आनन फानन में फायरिंग करने लगे। 3 जवानों को गोली लगी। अन्य जवानों ने अपनी पोजीशन संभाली और जवाबी फायरिंग की। 5 मिनट तक आतंकियों एवं जवानों के मध्य गोलियां चलीं। 3 घायल जवानों को शहीद घोषित कर दिया गया। शहीदों में जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपी ओ मुजफ्फर अहमद, सीआरपीएफ के जवान लवकुश, सुदर्शन शर्मा, खुर्शीद खान शामिल हैं। इन शहीदों को वर्ल्ड मीडिया परिवार की ओर से श्रद्धांजलि। जय हिंद। समाचार जारी है। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं, एक भाग गया है। यहाँ सेना का एक जवान शहीद हो चुका है। विगत 4 दिनों में सुरक्षा बलों पर 3 हमले हुए हैं। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 3, सेना का और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। नौगांव इलाके में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं। बीएसएफ के महानिर्देशक पद का दायित्व राकेश अस्थाना संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नियुक्ति संबंधी कैबिनेट कमेटी ने यह फैसला किया। इसके बाद अस्थाना की नियुक्ति की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर अहमदाबाद गुजरात से एक मार्मिक समाचार मिला है। इसमें बताया गया है कि गुजरात के एक सूदखोर के चुंगल में बुरी तरह से फंसे शिक्षक राजा भाई पुरोहित ने श्रीलंका जाकर अपनी किडनी बेच दी और 7 लाख के बदले सूदखोर को 15 लाख रुपए चुकाए। इसके बाद भी सूदखोर ने राजा भाई पर जानलेवा हमला किया। पुलिस को दिए शिकायती आवेदन में राजा भाई ने सूदखोर का नाम हरीश भाई भाटी बताया है। अब पुलिस कब इस मामले की सघनता से जांच करती है। उत्तराखंड पुलिस की सतर्कता के कारण जाने माने अभिनेता सलमान खान की हत्या की साजिश नाकाम होने का समाचार मिला है। बताते हैं, पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खतरनाक शूटर राहुल को उत्तराखंड से धर दबोचा। काला हिरन शिकार मामले में बरी होने के बाद लॉरेंस ने सलमान की हत्या करने की बात कही थी। तभी से कहते हैं लॉरेंस सलमान की रेकी करवा रहा है। लॉरेंस वर्तमान में जोधपुर राजस्थान की जेल में बंद है। उससे पूछताछ जारी है। पुलिस ने बताया गिरफ्तार राहुल भी काफ़ी खतरनाक बदमाश है। वह विगत 6 माहों में 4 हत्याएं कर चुका है। दृश्यम फिल्म के निर्देशक निशिकांत कामत का हैदराबाद के एक अस्पताल में दुखद निधन हो गया। 50 वर्षीय कामत लंबे समय से बीमार चल रहे थे। फोर्स मदारी फिल्मों के निर्देशन ने उन्हें अलग पहचान दी। शास्त्रीय गायन के नामवर गायक पंडित जसराज का अमेरिका के न्यू जर्सी अपने निवास में दुखद निधन हो गया। 28 जनवरी 1930 को हरियाणा हिसार में जन्मे पंडित जसराज का परिवार
4 पीढ़ियों से संगीत की सुपरंपरा को विकसित करने में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज के निधन पर अपनी श्रद्धांजलि दी है। पद्मश्री भारती शिवाजी ने कहा है कि पंडित जसराज अपनी शैली के जसराज थे। पद्मश्री गीता चंद्रन ने पंडित जसराज जी की सारी दुनिया के कलाकारों के लिए प्रेरणा स्तंभ थे, यह बताया है। उन्होंने हम सभी को याद दिलवाया, संगीत का वास्तविक संरक्षक आम आदमी था। दुनिया ने आज एक शानदार कलाकार को खो दिया है। फिल्म अभिनेत्री कंगना की फिल्म धाक के आगामी वर्ष रिलीज होने की संभावना है। फिल्म निर्देशक रेजी रजनीश दही ने बताया, नवंबर-दिसंबर में फिल्म पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अब विश्व की खबरें इस प्रकार हैं। मॉरिशस के मरीन पार्क के पास मूंगे की एक चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त जापानी कंपनी का मालवाहक जहाज MV वाकाशियो 2 टुकड़ों में टूट चुका है। अब इसे खींचकर बाहर लाने का प्रयास जारी है। तेल से लदे इस जहाज से समुद्री जीवन को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इससे रिसाव हुआ 1000 टन तेल समुद्र में मिल चुका है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का रुख अब अलग ही नज़र आ रहा है। वह रामायण सर्किट के सहारे नेपाल भारत के मध्य तनाव कम करने की कोशिश में लग गए हैं। कल भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। इस बैठक में तय किया गया, महाकाली नदी पर भारत के सहयोग से पुल बनाया जाए। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में सेना ने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। राजधानी बमाको में विद्रोही सैनिक बागी बन गए और उन्होंने फायरिंग की तथा आनन फानन में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भवनों को घेरकर बंदी करके राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता तथा प्रधानमंत्री बाऊ बोसीसो से को बंधक बना लिया गया है और बंधक बनाए जाने के बाद राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दे दिया है। पूरे देश में उथल पुथल के हालात हैं। संसद भंग हो चुकी है। सेना के काटी नगर में स्थित सैनिक शस्त्रागार में सैनिकों ने घुसकर हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को बंदी बना लिया गया है। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर अपना मोर्चा जमा लिया है। हजारों प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। माली के न्याय मंत्री के घर में आग लगा दी गई। विद्रोही सेना ने सरकारी टीवी प्रसारण पर रोक लगा दी है। कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई है। उल्लेखनीय रहे, विगत लंबे समय से गृह युद्ध का सामना कर रहे माली का यह तख्ता पलट मायने रखता है। 2012 में यहाँ तख्ता पलट हो चुका है। इसके बाद माली में आतंकी घटनाओं का ग्राफ तेज़ी से बढ़ चुका है। चीन भी अपनी कूटनीति परिवर्तित करता दिख रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने एक पत्रकार वार्ता में कहा, चीन भारत से उचित तरीके से मतभेद सुलझाने और द्विपक्षीय संबंधों की रक्षा के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति न केवल दोनों देशों के हित में है, बल्कि यह क्षेत्र और समूचे विश्व की स्थिरता, शांति और समृद्धि के हित में भी है। बताइए ये खबरें आपको कैसी लगीं? जय भारत, जय विश्व।